हरे कृष्णा, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुलसी माला पहनने के क्या नियम होते हैं और क्या हर कोई पहन सकता है। जैसे कि जब हम इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं होते हैं या फिर हमें नहीं पता होता है कि तुलसी महारानी जो हैं उनकी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों पहननी चाहिए, तुलसी महारानी को अपने कंठ में क्यों धारण करना चाहिए। तो हमें जब ये क्वेश्चंस नहीं पता होते तो हम जो होते हैं वो इम्पोर्टेंस भी नहीं समझते, जैसे कि मुझे पहले नहीं पता था। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाए कि तुलसी महारानी को कंठ में धारण करने के क्या फ़ायदे होते हैं और उनको पहनने के भी क्या नियम हैं। तो इस वीडियो में हम 4 नियमों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल मैं एक प्रभु जी का लेक्चर सुन रही थी, तो उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझाया कि जिस प्रकार से एक मालिक जो होता है वो अपने, जब वो किसी भी पेट को लेके आता है तो उसके गले में जो होता है वो पट्टा डाल देता है, ताकि उसको पता रहे कि ये जो डॉगी है या फिर जो भी पेट है मेरा, उसके साथ मेरा रिलेशन है एंड ये जो है वो मेरा ही है। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण जो हैं, जब हम तुलसी माला पहनते हैं, कंठी धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो ये कृष्ण भक्ति की निशानी होती है। इस प्रकार से हम अपनी शरणागति भगवान कृष्ण के प्रति प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हम सब लोग भगवान कृष्ण के दास एंड दासी हैं। तो इस प्रकार से जो है हम जब तुलसी माला पहनते हैं गले में, तो हमारा जो होता है, हमें जो होता है कि कोई कैसे पहचानेगा कि कौन कृष्ण भक्त है। तो कंठी माला जो होती है वो हमें रिकॉग्निशन देती है कि हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं और हम अपने आप को सरेंडर करते हैं भगवान कृष्ण को। तो अगर हम बात करें 4 नियमों की, तो पहला इंटॉक्सिकेशन, यानी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। किसी भी प्रकार का नशा, छोटे से छोटा नशा जो होता है, जैसे कि पान खाना, लोग बोलते हैं पान में थोड़ी नशा होता है, वो भी नहीं खाना है। अगर कोई बोले कि चाय पीना, तो चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो त्यागनी होती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो भक्ति होती है वो सात्विक होती है। तो उस प्रकार से हमें जो होता है, जो चीज़ें हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, अब भगवान को हम चाय कॉफ़ी भोग नहीं लगा सकते, तो उसी प्रकार से वो चीज़ें हमें ग्रहण नहीं करनी होती है। क्योंकि जो इस्कॉन वाले हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो एक रूल फॉलो करते हैं कि जो भगवान को भोग लगाएंगे वही खाएंगे। तो अगर भगवान को इन सारी चीज़ों का हम भोग नहीं लगा रहे तो स्वयं कैसे खा लें। तो इसी प्रकार से किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है, क्योंकि जो नशा होता है वो एडिक्शन होता है। एडिक्शन यानी लत। तो हमें अगर किसी अन्य चीज़ से इतनी आसक्ति होगी तो भगवान के प्रति अपनी आसक्ति कैसे दिखाएंगे। तो इसलिए अगर हमें आसक्ति रखनी है तो हरि कथा से रखनी चाहिए, भगवान के नामों के जाप से रखनी चाहिए, भगवान के शिव विग्रह के दर्शन करने, उनकी सेवा करने से होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग अनियन एंड गार्लिक। अब एक चीज़ जो है, जब मैं इस्कॉन से कनेक्ट हुई तो मुझे बहुत टाइम लगा छोड़ने में, वो था अनियन एंड गार्लिक। क्योंकि प्याज लहसुन के बिना तो कोई फ़ास्ट फूड हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अगर फ़ास्ट फूड अगर खाना है तो प्याज लहसुन अगर अवॉइड करेंगे तो कैसे खाएंगे। तो वो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन धीरे धीरे जब आप भगवान से प्रे करते हो, भगवान के नामों का जाप करते हो और भगवान के ऑफ़र किया हुआ प्रसाद खाते हो, यानी कि अनियन गार्लिक हम जो भगवान को नहीं चढ़ा सकते, भगवान के लिए सात्विक भोग बनाना होता है, तो वो भोग जब हम खुद खाते हैं भगवान को ऑफ़र करके, तो इसका लॉजिक यही होता है कि जो चीज़ हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते वो स्वयं कैसे हम पा सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसा सात्विक भोजन जो है भगवान को ऑफ़र करते हैं, उनके लिए सुंदर भोग बनाते हैं, उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में लेते हैं, जिससे कि हमारी भक्ति में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सके। तीसरा अगर हम देखें तो है नो गैम्बलिंग, यानी हमारे वैदिक शास्त्र। अगर हम महाभारत देखें तो महाभारत में जो है उसका होने का कारण ही यही था क्योंकि जुआ खेला गया था पांडवों और कौरवों के द्वारा। तो यानी कि जो होता है जुआ, जो होता है मनुष्य से अनेक गलत कार्य करवा देता है, क्योंकि हमें जो होता है वो एडिक्शन हो जाती है उसको खेलने की, जीतने की। तो इस प्रकार से जो है अगर हम भक्ति कर रहे हैं और इस प्रकार से हम जो है वो जुए से या फिर किसी भी चीज़ से अगर हमारी बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाती है या फिर जो कि गलत कार्य है, तो हम भगवान के प्रति अपनी जो है वो शरणागति नहीं दिखा सकते। और भगवान के प्रति अगर हम शरणागत नहीं हैं तो हम भक्ति के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे कर पाएंगे। तो अगर हम फोर्थ देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है नो इलिसिट सेक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी से पहले सेलिबेसी प्रैक्टिस करनी है, एंड उसके बाद अगर आपका शादी हो गई है
तो आप अपने पति या पत्नी के अतिरिक्त बाकी समस्त जितनी भी वुमेन्स हैं उनको माता जी बोला जाता है इस्कॉन में। एंड जितने भी जो होते हैं मेंस होते हैं उनको प्रभु जी, ताकि हम अपनी जो है वो भाव प्रकट करते हैं कि हम जितने भी अपने पति के अतिरिक्त जितने भी पुरुष हैं वो सारे हमारे लिए प्रभु के समान हैं, और जितनी भी जो वुमेन्स हैं वो माताएं के समान हैं। क्योंकि आजकल हम देखें तो बॉलीवुड, हॉलीवुड जितनी भी इंडस्ट्री है फिल्म की, वो जो है रिलेशनशिप की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, एक इंसान को जो है वो अपनी लाइफ को कैसे लिमिटेशंस में जीना चाहिए, एक जो अच्छा जीवन होती है उसकी परिभाषा क्या है, वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। लोग जो हैं उनकी एथिक्स, उनके वैल्यूज़, उन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अपनी इच्छा अनुसार जो उनके लिए सही है वही कार्य करते हैं। इसलिए हम देखते हैं इतने ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा जो है अबॉर्शन के केसेस आते हैं। तो इसलिए इन नियमों का पालन जो करना है ये इस्कॉन ने नहीं बनाया, ये हमारे वैदिक कल्चर में है। एंड ये जो है सनातन, जिस प्रकार से हमारा धर्म सनातन है उस प्रकार से ये नियम भी सनातन में है, ये वर्षों से चलते आ रहे हैं। तो इसलिए इस्कॉन के नियम नहीं है, बस ये है कि इस्कॉन में जो है हमारे धर्मों को, हमारे शास्त्रों को सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि उनको लोग फॉलो करें और अपनी लाइफ को जो है पीसफुल, ब्लिसफुल बनाएं, अपनी लाइफ में वो एटर्नल हैप्पीनेस जो है वो फील करें और अपने आप को भगवान कृष्ण को जो है वो शरणागत करें। लेकिन जब हम शरणागति की बात करते हैं तो हम बद्ध जीव, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि पूर्ण रूप से हम सब कुछ जो है अपने कार्य को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दें। तो इसलिए जो है हम चैंटिंग करते हैं, इसलिए जो है हम हरि कथा सुनते हैं, इसलिए जो है हम भक्तों का संग लेते हैं, और इसलिए हम तुलसी महारानी जी को अपने कंठ में धारण करते हैं, ताकि उनके जब हम स्नान करें तो तुलसी महारानी जो है हमारी जो है हमारे मन का, हमारी जो शरीर का, उसका पूरी तरह से प्योरिफिकेशन करें, ताकि धीरे धीरे भक्ति करते करते हम जो है एक दिन ऐसा आए हमारे जीवन में कि हम इतनी शुद्ध भक्ति करें कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को शरणागत कर पाएँ। तो इसीलिए पहनी जाती है तुलसी माला, और इसलिए कोई भी नहीं पहन सकता है, आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप इन नियमों का पालन कीजिए और भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए अच्छे से, और अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को जो है वो सफल बनाइए, इसका पर्पस जानिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम।